माननीय अधिष्ठाता महोदय, शिक्षा मित्रों का जो प्रकरण है निश्चित तौर पर बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस मुद्दे पर मैं संक्षिप्त में प्रकाश डालूंगा। शिक्षा मित्रों का चयन उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालयों में अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु 26 मई 1999 को शासनादेश संख्या 2604/15 5/99 2082/98 एवं शासनादेश 129/15/2005 2082/98 दिनांक 1/7/2000 के अंकों में किया गया, जिसमें बीएड एलटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता दी गई थी। अधिष्ठाता महोदय, 1 जुलाई 2000 से शिक्षा मित्रों की नियुक्ति शुरू हुई, जो 2250 रुपए मानदेय के आधार पर। 10 अक्टूबर 2005 से 2400 रुपए, 15 जून 2007 से 3000 रुपए, 9 फरवरी 2009 से 3500 रुपए और शिक्षा मित्रों को 14 जनवरी 2011 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्य प्रशिक्षण आदेश 30 जनवरी 2014 को समायोजन आदेश जारी किया गया। 30 मई 2014 को आरटीई 2009 में संशोधन हुआ। 30 मई 2014 को बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन हुआ। 19 जून 2014 को समायोजन और आबलिक नियुक्ति का आदेश जारी किया गया। समायोजन के बाद शिक्षा मित्रों को ग्रामीण स्तर पर 27,528 रुपए तथा शहरी क्षेत्र में 28,728 रुपए वेतन निर्गत किया गया। अधिष्ठाता महोदय, मैं इस प्रकरण में सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आज लगभग 4000 शिक्षा मित्र अवसाद के चलते आत्महत्या कर चुके हैं। निश्चित तौर पर शिक्षा मित्रों का जो समायोजन समाजवादी पार्टी की सरकार में शुरू हुआ था, उसके तहत 1,76,000 शिक्षा मित्रों को समायोजित करने का काम किया गया था। इसके बाद कुछ न्यायालयीय प्रक्रिया के कारण शिक्षा मित्रों को पूर्व की स्थिति में जाना पड़ा, लेकिन इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय था, जिसके तहत यह कहा गया कि यदि समान कार्य के लिए समान वेतन की जो स्थिति है, उसमें सरकार चाहे तो शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा सकती है। आज शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए में अपना गुजारा करना पड़ रहा है। कई एक मार्मिक पत्र भी आए हैं, जिसका उल्लेख मैं करना चाहूंगा। यह पत्र सुबोध कुमार, ग्राम बदनपुर, गोयती, कासगंज का है, जिसमें इन्होंने समस्त परिवार सहित इच्छा मृत्यु के संबंध में ये लेटर जारी किया है। जसपीत सिंह बांधवा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूचना का अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के द्वारा। इसी तरह एक पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनोज कुमार वर्मा के द्वारा जारी किया गया, जिसमें उन्होंने माना कि अवसाद के चलते जय नारायण
पिता का नाम बसंत लाल आत्महत्या कर चुके हैं। मानवर, यह बात यहीं नहीं रुकती है। शिक्षा मित्रों की यह दुर्दशा इसलिए भी है, एक शिक्षा मित्र ने खून से यह पत्र लिखा। खून से यह पत्र लिख करके यह जाहिर किया कि जहां एक कुशल मजदूर अपनी मजदूरी 10,000 से ऊपर उठा रहा है, वहीं शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए दे करके आत्महत्या करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। मानवर, मैं ये कहूंगा कि बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस तथ्य को छुपाने का काम कर रही है जिसके द्वारा यह संदर्भित है कि यदि सरकार चाहे तो उचित मानदेय दे करके शिक्षा मित्रों के मौत का सिलसिला रोक सकती है। अधिष्ठाता महोदय, आज की स्थिति में तो लगभग 4,000 शिक्षा मित्र आत्महत्या किए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी तरह सौतेला व्यवहार करती रहेगी तो मुझे लगता है आने वाले समय में शिक्षा मित्रों के वंश में कोई दिया जलाने वाला भी नहीं बचेगा। अधिष्ठाता महोदय, आज शिक्षा मित्रों की जो यह व्यथा है उसके आधार पर जो मेरे पास पूरा एविडेंस दिया गया था, जिसमें ये विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से आत्महत्या के लिए जो वो हुआ है, ये पूरा प्रत्यक्ष एविडेंस मेरे पास है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि यदि सरकार पक्षपातपूर्ण रवैया से उबर करके काश शिक्षा मित्रों का घर जो उजाड़ रही है उसके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर